प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की तो वहां की सरकार ने तीनों को निलंबित कर दिया। वहां के राष्ट्रपति ने लीपापोती शुरू कर दी। इस बीच भारत ने दिल्ली में मालदीव के राजदूत इब्राहिम को तलब कर अपनी चिंता जताई है। यहां प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर मालदीव के लोगों में भारत के खिलाफ इतना जहर भर कौन रहा है? जवाब साफ है, चीन। दुनिया जानती है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू चीन के समर्थक हैं और वो अपने देश में भारत विरोधी राजनीति कर ही सत्ता में आए हैं। केवल मालदीव ही नहीं, चीन भारत के सभी पड़ोसी देशों की ओर टुकड़े फेंक कर भड़काता रहा है। पाकिस्तान तो सालों से उसका पिछलग्गू है। दरअसल भारत से मुकाबले के लिए चीन इसके पड़ोसी देशों में जमकर निवेश कर रहा है। जहां तक मालदीव की बात है तो वहां भारत काफी निवेश करता रहा है और 2022 तक दोनों देशों के संबंध भी अच्छे थे। मालदीव में इससे पहले मोहम्मद सोलेह राष्ट्रपति थे और अगस्त 2022 में भारत भी आए थे। तब भारत ने मालदीव के लिए 10,000 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की थी। हालांकि पिछले साल चुनाव में मोहम्मद मोइज़ू की जीत हुई। चीन की शाह पर मोइज़ू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने सोलेह पर आरोप लगाया कि मालदीव को भारत के हाथों बेच रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी सामने आने के बाद मोइज़ू एक्शन में दिखने लगे हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को हटा दिया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि ये उनकी ओर से लीपापोती करने की कोशिश है। वो फौरी नुकसान से बचना चाहते हैं। वो जानते हैं कि भारत से दुश्मनी मोल लेना हर तरीके से उन पर भारी पड़ेगा। भारत अपने हाथ खींच लेगा तो मालदीव का विकास काफी प्रभावित होगा। भारत ने वहां खरबों का निवेश किया है और बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक मालदीव जाते हैं, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। भारत की देखा देखी अब चीन ने भी निवेश बढ़ा दिया है। उसने भी मालदीव में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिससे भारत को पीछे छोड़ा जा सके। मालदीव की राजधानी माले में चीन के 83 करोड़ डॉलर से ही एयरपोर्ट बनाया गया है। पहले मालदीव के एयरपोर्ट की देखभाल का जिम्मा भारतीय कंपनी के पास था, पर अब इसे चीन को दे दिया गया है। यही नहीं, 2016 में मालदीव ने चीन के प्रभाव में आकर वहां की कंपनियों को अपने 16 द्वीप लीज पर दे दिए थे, जहां अब चीनी कंपनियां निर्माण कर रही हैं।